हेलो गाइस, वेलकम टू चार्विक एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी क्लास नाइन्थ की साइंस की वर्कशीट नंबर 64 जो कि आई है 7 जनवरी 2022 को। इस वर्कशीट में आज हम डिस्कस करेंगे मास और वेट के कंसेप्ट को। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो उसके इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। अब मास की बात करते हैं। मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर होता है, जो जो भी इसके अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी के अमाउंट को मास बोला जाता है। कि किसी मैटर का जो कंपोनेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट में, उसी का अमाउंट मास कहलाता है। और जब हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के वेट की, देन वी से दैट वेट एट अ प्लेस इज द फोर्स विद विच द सेलेस्टियल बॉडी लाइक अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। सो वेट एक तरह का फोर्स होता है जो कि एक्ट करता है किसी भी बॉडी पर, उस बॉडी को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अगर अर्थ है तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, या इसके जगह कोई और भी प्लैनेट हो सकता है लाइक जुपिटर। सिंपली वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। सो आई कैन से दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर होगा वो तो सेम ही रहेगा, वो तो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। लेकिन वेट जरूर चेंज हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपका ग्रेविटी पर। मास जो होगा वो कभी भी कहीं पर भी चेंज नहीं करता है। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। चाहे उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी ले जाइए, किसी भी प्लैनेट पर ले जाइए, वो मास उसका उतना ही रहेगा। बिकॉज मास सिंपली इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ ऑब्जेक्ट। चलिए आगे वेट और मास के कंसेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक कंडीशन ले लेते हैं। भाई कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दो जगह पर, एक जगह अर्थ पर और एक जगह मून पर। अब देखिए मास तो सेम ही होएगा, चाहे अर्थ पे जाएं चाहे मून पे जाएं, लेकिन वेट डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंट होगा? लेट अस सी। वी आर फाइंडिंग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मान लो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसके मास को m से दिखाया गया है एंड वेट को दिखाया गया है WM से। WM किस लिए लिख रहे हैं हम? W मीन्स वेट, भाई वेट हम निकाल रहे हैं, एंड M फॉर मून। नीचे जो हम लिख रहे हैं M, इसको हम डिनोट कर रहे हैं मून को, कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट मून पर होगा उसको हम WM से दिखा रहे हैं। इसी तरीके से RM होगा रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ पे फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आई फाउंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, देन आई विल यूज दिस फॉर्मूला WM इज इक्वल टू G इंटू MM इंटू स्मॉलर m अपॉन RM स्क्वायर। स्मॉलर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी WE। देखिए इस जिस तरीके से हमने मून पर निकाला है, ऐसे इसको हम अर्थ पर निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो आई कैन राइट WE is equal to capital G into mass of earth, that is ME, into mass of object, that is M, upon RE square. What is RE? That is the radius of earth. and इसको नाम दे दे इक्वेशन 2 और ऊपर वाली को दे दे इक्वेशन 1। तो दिस अपॉन दिस कर दिया हमने, WM अपॉन WE, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। तो ये वैल्यूज ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से G से G कैंसल, M से M कैंसल, बिकॉज बोथ आर सेम। सो हमारे पास आता बचा हुआ ये MM इंटू RE स्क्वायर अपॉन में ME इंटू RM स्क्वायर। सो आई कैन राइट इन वर्ड्स, WM को हमने सीधा लिख दिया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब MM, देखिए जो मून का मास है वो तो सेम ही होगा, तो उसकी वैल्यू होती है इतनी, एंड रेडियस ऑफ अर्थ वो इतनी होती है। इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि RE स्क्वायर लिखा हुआ था यहाँ पे। इसी तरीके से मास ऑफ अर्थ हमने यहाँ पे लिखा और रेडियस ऑफ मून यहाँ पे वैल्यूज डाल दी। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 0.165।
इसको अगर हम अपॉन में लिखते हैं दैट कम्स आउट टू बी 1/6। सो हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन, दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास अर्थ पर होगा मून पर वो इसका 1/6 होगा, या हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास जो मून पर होगा वो अर्थ पर उसका 6 टाइम्स होगा। दैट इज अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 60 kg होगा तो मून पर क्या होगा, इसका 1/6 हो जाएगा, दैट इज बाई 6 10 kg ऑन मून। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी सम की पॉइंट्स हियर। फर्स्ट वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट का फॉर्मूला होगा m into g. So here you can clearly see that weight depends on two factors, that is mass of object and g, that is the acceleration due to gravity. Second point is weight is the force acting downwards. It has both magnitude and direction. weight एक तरह का फोर्स होगा जो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। So remember this. Third one is the weight of an object on any celestial body changes due to the gravitational force of that celestial body acting upon it, while its mass does not change. देखिए हमने अभी यही डिस्कस किया कि मास जो होगा वो तो सेम रहेगा चाहे किसी भी प्लैनेट पे आप चले जाएं, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर आप चले जाएं, लेकिन वेट होगा वो आपका वेरी करता है। वेरी क्यों करेगा? क्योंकि हर एक प्लैनेट पर जी की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, किसी और दूसरी जगह पर दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर कुछ और होगी, किसी और अदर प्लैनेट पर कुछ और हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा जी के ऊपर वेट जो होगा। तो वेट कैन वेरी ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी। देयरफॉर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से, क्योंकि जी वहां पे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज द मास of the moon is less than the earth, it will exert lesser gravitational force and hence your weight will be lesser at moon than on earth. तो आप यहां देख सकते हैं जो मून का मास होता है वो कम होता है, सो ऑब्वियसली वेट भी कम ही होगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू mg। मास कम होगा मून पर तो वेट भी कम ही निकल के आएगा। अर्थ पर मास ज़्यादा होगा तो अर्थ पर वेट ज़्यादा निकल के आएगा। और कितना कम निकल के आएगा? अभी हमने देखो वैल्यू फाइंड करी है। जितना मास जो होगा अर्थ पर होगा उसका 1/6 पार्ट जो होगा मून पर होगा। नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास की यूनिट आप जब भी लिखेंगे हमेशा केजी में लिखेंगे, एंड वेट की जब भी आप यूनिट लिखोगे तो वो फोर्स के जैसी लिखोगे, न्यूटन। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, देन इट्स वेट ऑन द अर्थ विल बी W इज इक्वल टू m इंटू जी। m इंटू जी निकाल देंगे, यानी 10 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट कम आउट टू बी 98 न्यूटन। तो इस तरीके से आप वेट निकाल सकते हैं जिसमें आपको मास की एंड जी की जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आइए गाइस इस वर्कशीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन द अर्थ। गाइस अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मास होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर आप चले जाइए। सो वैल्यू ऑफ मास रिमेन्स सेम एट एवरीवेयर बिकॉज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट, सो इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। However, weight of the objects vary, that we have seen earlier. Let's come to the other question, that is derive the mathematical expression to find the weight of an object on moon in comparison with that on earth. ये भी हमने अभी भी डिस्कस किया, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इसको मैंने फिर भी लिख के दिखा दिया एक्सप्रेशंस, इस तरीके से आप इसको डिराइव करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड which is taken to another planet. You know weight is equal to m into g. So weight of an object depends on two factors, that is mass of the object and acceleration due to gravity, that is g. Next is
The weight of a person on moon is 10 Newton. What will be his weight on earth? As you know that weight of object on Mars is equal to 1/6 into weight of object on earth. So values हमने यहाँ पे डाल दिया, आप देख सकते हैं that weight of object on moon 10 न्यूटन दे रखा है, तो इसकी जगह हमने 10 लिखा, 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये हमें निकालना है, इसको एज इट इज हमने लिख दिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, और यहाँ पे रह जाएगा 1 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये देखिए 10 इंटू 6 इक्वल टू 1 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो 10 6 जा 60, तो 60 न्यूटन विल बी द weight of object on earth. So that is the answer. So guys, that's it from today's worksheet. अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वर्कशीट और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।